वालेकुम। मैं मुख्तियार अब्बासी हूँ। मुख्तियार अब्बासी MATV से आप दोस्तों के साथ हूँ। आज की दो अहम खबरें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है सदारती आर्डिनेंस के बारे में, वो सदारती आर्डिनेंस जो सेनेट की इलेक्शन के बारे में निकाला गया था, जिसमें सदारती आर्डिनेंस में ये कहा गया था कि जो वोट है वो ओपन बैलेट पर होना चाहिए। तो उस पर जो है वो आज पेशी थी सुप्रीम कोर्ट में। आज फैसला आना था, पता नहीं अभी तक फैसला नहीं आया है। तो हमारी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सीनियर जर्नलिस्टों से बात हुई है, तो वो अभी वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। वो कहते हैं कि इम्कान है कि 1 घंटे 2 घंटे तक शायद फैसला आ भी जाए। अगर आज फैसला नहीं आता है तो ये फिर कल फैसला आएगा। तो अभी उस फैसले का शदीद इंतज़ार है। आज मियां रज़ा रब्बानी जो साबिक चेयरमैन था सेनेट का, वो भी उसमें शामिल थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर्स और वकला है वो भी उसमें सुप्रीम कोर्ट में पेशी में आज शामिल थे। और अटॉर्नी जनरल भी थे और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी वहाँ मौजूद है। एक तो ये खबर है। दूसरी खबर ये है कि आज पंजाब में जो हैं वो ज़मनी इंतखाबात, मुख्तलिफ हल्कों में ज़मनी इंतखाबात हो रहे हैं। एक है डस्का और दूसरा जो है वो नौशहरा में है। तो मरियम नवाज़ का अभी जो ट्वीट सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीराबाद में जो हैं वज़ीराबाद में वर्चुअल यूनिवर्सिटी पोलिंग स्टेशन पर 600 वोट कास्ट हुआ। बैलेट बॉक्स से 900 वोट निकले। मुस्लिम लीग नवाज़ ने पोलिंग एजेंट ने 300 जाली वोट पकड़ लिए। तो ये मरियम नवाज़ का ट्वीट है और वो कह रही हैं कि PTI वाले जो हैं ये जो हैं वो गलत वोट डाल रहे हैं और वोट पड़े हैं 600 और बैलेट और बॉक्स में जो हैं वो 900 वोट निकले हैं। उसका और ट्वीट है, ये वोट चोर हुकूमत आपका वोट चोरी करने का हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ की जीत उनके लिए मौत से बदतर है। उन चोरों को आपने हर हाल में रोकना है और उन पर कड़ी नज़र रखनी है। अवाम ने अल्हम्दुलिल्लाह शेर के हक़ में फ़ैसला सुना दिया है। अब इस फैसले की हिफाजत बाकी आपको करनी है। तो ये था मरियम नवाज़ का और वो पुरोमेद भी थी कि ये जो है वो हम जीतेंगे। तो अभी तक उनकी भी रिज़ल्ट नहीं आई है। और दूसरा है नौशहरा की, वो भी अभी उसकी रिज़ल्ट नहीं आई है। देखते हैं कि PTI गवर्नमेंट जो है वो इक़्तिदार में बैठी है, आया उनकी जो है वो उनकी तरफ से जीत के आते हैं उम्मीदवार या मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आते हैं। तो ये भी अगर इस ज़मनी इलेक्शन में अगर मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार जीत के आते हैं तो ये नवाज़ लीग के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू है और इमरान खान के लिए जो है वो बहुत परेशानी का बायस ये ज़मनी इलेक्शन बनेगी अगर PTI के उम्मीदवारों ने नहीं जीता। तो बहरहाल हमें जो शदीद इंतज़ार है जो वो है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का। वो फ़ैसला ये है कि आया ओपन बैलेट के तहत इलेक्शन कराए जाएँ सेनेट की या सीक्रेट बैलेट के ज़रिए सदारती आर्डिनेंस जो निकाला गया है वो ओपन बैलेट की हिमायत में निकाला गया है। हालांकि उसकी कोई भी अहमियत नहीं है। वो मुकम्मल गैर आइनी और गैर कानूनी आर्डिनेंस है। जब पार्लियामेंट मौजूद है, जब सेनेट मौजूद है तो उसके बारे में और आइन में वो शे मौजूद है कि सवाए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के बाकी जो भी वोटिंग होगी वो बैलेट बॉक्स, सीक्रेट बैलेट बॉक्स के ज़रिए होगी, बैलेट के ज़रिए होगी। तो उस पर ये सदारती आर्डिनेंस निकालना बहुत गैर आइनी और गैर कानूनी बात है। अभी देखते हैं कि बाल सुप्रीम कोर्ट के गोद में है, उनके हैं कोर्ट में है। तो वो देखते हैं कि वो कौन सा फैसला देते हैं या इलेक्शन कमीशन के पास वो फैसले बैठते हैं।
तो जल्द में ख़बर पहुंच जाएगी। बस ये मुख्तसरन आज की खबर थी। मेहरबानी, थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।